नमस्कार। इस वीडियो में हम वेद के मंत्र सार्थक हैं इस मत का प्रतिपादन कर रहे हैं। इससे पूर्व वीडियो में आपने देखा कि जो कौत्स हैं उनका कहना है कि अनर्थका ही मंत्रा, अर्थात वेद के मंत्र निरर्थक हैं। और इस संबंध में उनके द्वारा अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए। यास्क उनके तर्कों का खंडन करते हुए सर्वप्रथम यह सिद्ध कर रहे हैं कि जो मंत्र हैं वो कैसे हैं, सार्थक हैं। इसके लिए सर्वप्रथम जो यास्क हैं वो कह रहे हैं अर्थवन्तः शब्द सामान्यात्, कह रहे हैं कि अर्थवन्तः जो वैदिक तथा लौकिक वाक्य हैं उनमें शब्दों की समानता के कारण जो वेद के मंत्र हैं वो भी कैसे हैं, अर्थवन्तः, अर्थवान हैं अथवा अर्थों से युक्त हैं। एतद् वै यज्ञस्य समृद्धं यत् रूप समृद्धं यत् कर्म क्रियमाणं ऋग्यजुर्वा अववदीति, ऐसा गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है। अर्थात जो रूप से समृद्ध होता है, अर्थात किए जाते हुए कर्म को ऋक तथा यजुस का मंत्र कहता है, यह यज्ञ की क्या है, पूर्णता है। जैसे कि क्रीडंतो पुत्रै नप्तृभिः इति, विवाह के अवसर पर यह मंत्र, हे दंपति तुम दोनों पुत्रों तथा पौत्रों के साथ क्रीड़ा करते हुए जीवन यापन करें। देखिए, जो कौत्स हैं उनका मत था कि मंत्र जो हैं वो कैसे हैं, अनर्थक हैं। इसका खंडन करने से पूर्व यास्क ने इन पंक्तियों में यह प्रतिपादित किया है कि मंत्र सार्थक होते हैं, निरर्थक नहीं। मंत्रों की सार्थकता के प्रतिपादन के लिए यहाँ दो तर्क दिए गए हैं। पहला, अर्थवन्तः शब्द सामान्यात्, अर्थात अर्थवन्तः शब्द सामान्यात्, अर्थात कि जो वैदिक और लौकिक संस्कृत हैं, जिस प्रकार से लौकिक संस्कृत में वाक्य जो हैं वे शब्दों के कारण क्या हैं, अर्थ से युक्त हैं, इसी प्रकार से वैदिक संस्कृत में भी शब्द समान रूप से प्रयुक्त किए गए हैं, तो वो भी कैसे हैं, अर्थ से युक्त हैं। जैसे कि आकांक्षा, योग्यता तथा आसक्ति के द्वारा लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त जो वाक्य है, जैसे गच्छति है, आगच्छति है, कोई भी वाक्य जो है विशेष अर्थ को निश्चित रूप से प्रकट करते हैं, उसी प्रकार से गौ इत्यादि सार्थक शब्द वेदों में भी प्रयुक्त हैं। फिर वे निरर्थक कैसे हो सकते हैं? इसलिए जहाँ तक सार्थकता का संबंध है, लोक तथा जो वेद है दोनों में व्यवहार में प्रयुक्त शब्द जो हैं समान हैं। इसलिए यदि शब्द लोक में कैसे हैं, सार्थक हैं या किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं, तो वेद में भी वे निश्चित रूप से अर्थ को प्रकट करने वाले हैं, निरर्थक नहीं हो सकते। दूसरा हेतु या तर्क जो है यास्क के द्वारा यह कहा गया है कि ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ आदि कार्यों की संपूर्णता तभी मानते हैं यदि यज्ञ में की जा रही जो क्रियाएं हैं अथवा जो विधि हैं उनका समर्थन ऋग्वेद अथवा यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा किया जाता है, ऐसा उल्लेखित किया गया है। तभी यज्ञ की वे क्रियाएं तथा विधियां, यज्ञ के वे अंग अथवा दूसरे शब्दों में स्वयं यज्ञ जो है सार्थक माना जाएगा अथवा सफल माना जाएगा। तभी उससे अविष्ट जो फल है
उसकी प्राप्ति हो सकेगी। इसके विपरीत यदि किसी यज्ञ में उच्चारित अथवा जो निबद्ध मंत्र हैं उन क्रियाओं का उल्लेख नहीं मिलता है तो उस यज्ञ को अधूरा ही माना जाता है। ऐसे यज्ञ में किसी प्रकार की सफलता की आशा नहीं की जाती है। यहाँ शब्द आया है समृद्धम। समृद्धम शब्द सम उपसर्ग पूर्वक हृद धातु से भाव में तय प्रत्यय करके निष्पन्न हुआ है, अतः इसका अर्थ है समृद्धि। रूप समृद्धि शब्द में रूप का तात्पर्य है सुसंगत मंत्र, अर्थात यज्ञ में हो रही क्रिया अथवा विधि को बतलाने वाले मंत्र। इस प्रकार के मंत्रों से समृद्ध होना रूप समृद्धि है। अभिप्राय यह है कि यज्ञ की समृद्धि सफलता तभी संभव है जब वे रूप से समृद्ध हों, अर्थात उनमें ऐसे मंत्रों का विनियोग हो जो उनमें हो रही क्रिया को कहते हैं। इस प्रकार जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका भी यह स्पष्ट कथन है कि जो कथन है उसको स्पष्ट करने के लिए ये कहा गया कि ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनके वाक्यों के द्वारा जो वेद आदि है या वेद के मंत्र जो हैं वे पूर्ण होते हैं या उसी बात को कहते हैं। तो उसका प्रत्युत्तर देते हुए व्यास कह रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों के इस प्रकार के कथन जो हैं वे उस बात को या भाव को सुस्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वहाँ ये नहीं है कि वेद के मंत्र जो हैं वो कैसे हैं, निरर्थक हैं। जैसा कि एक उदाहरण दिया गया, क्रीडंतो पुत्रई नप्त्रिभिः। इसका पूरा मंत्र है यह एव स्तम मा विस यौष्ट विश्वम आयुर्वि अस्नुतम क्रीडंतो पुत्रई नप्त्रिभिः मोदमानो स्वेगृहे। इस मंत्र का अर्थ यह है कि दंपत्ति आप दोनों यहीं रहो, वियुक्त मत हो, अपने घर में पुत्रों पौत्रों के साथ खेलते हुए प्रसन्न होते हुए पूर्ण आयु को प्राप्त करो। अपने इस अर्थ के द्वारा यह मंत्र उसी भावना की पुष्टि कर रहा है जो पूरे विवाह संस्कार में व्याप्त है। इसलिए ऐसे मंत्रों के उच्चारित होने पर ही विवाह यज्ञ जो हैं सफल समझे जाते हैं। इस प्रकार चूंकि ब्राह्मण ग्रंथ यह कहते हैं कि यज्ञ की संपूर्णता या सफलता तभी संभव है कि यह यज्ञ में किए जा रहे क्रियाकलापों को वेद के मंत्र कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों के इस कथन से भी यह प्रमाणित हो जाता है कि जो मंत्र हैं उनका अर्थ होता है वे सार्थक हैं, अनर्थक नहीं हैं। इस व्याख्यान में इतना ही। आगे कौत्स जो हैं उनके द्वारा दी हुई जो युक्तियां हैं उनका खंडन हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें यदि पसंद आए।